देखिए, जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड की बात है तो जनता दल यूनाइटेड टूट के कगार पर है और ललन बाबू एक तबका को तोड़कर, विधायकों को तोड़कर और राजद में जाना चाह रहे थे। जो जानकारी लग गई माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, इसलिए उन्होंने उनको हटा करके खुद को बन गए हैं। लेकिन इससे जदयू बचने वाला नहीं है। जदयू का जनाधार तो ख़त्म है ही है। उनके विधायक भी सोच रहे हैं कि आगे की भविष्य में देखना है तो या तो बीजेपी के साथ जाए, जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी से अपना रखना चाहते हैं संबंध, वह बीजेपी में जाएंगे और जो राजद से संबंध रखना चाहते हैं वह राजद की ओर जाएंगे और जदयू ख़त्म हो जाएगा। सरकार तो ऐसे ही चली जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी जो पूरे देश में इतना मजबूती से सामने आया है तो कहीं ना कहीं विज़न है और उस विज़न पर चलती है। लेकिन इन लोगों का विज़न क्या है? इन लोगों का विज़न एक ही है कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। नरेंद्र भाई मोदी जनता का काम कर रहा है, ये लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को हटाओ। तो इससे सारी जनता अब परिचित हो गई है, इसलिए अब निश्चित रहिए बीजेपी के विधायक सर माना जा रहा है कि सर नीतीश कुमार जी फिर से पलटी मारेंगे और बीजेपी में शामिल होंगे। और ऐसा लोग कयास लगा जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या इसमें सच्चाई है इसका? देखिए, अब तो बड़े लोगों की बात है। भारतीय जनता पार्टी देश हित में, बिहार हित में सब निर्णय लेती है और बिहार हित में, देश हित में जो भी निर्णय पार्टी का होगा हम लोग उसको मान करेंगे। हरी सानी जो है नेता हैं आपके बीजेपी से, वो स्वागत किए हैं कि अगर नीतीश कुमार जी अगर बीजेपी में आते हैं तो उनका हम पुरजोर स्वागत करेंगे। हरी बाबू हम लोग के नेता प्रतिपक्ष हैं, बड़े नेता हैं, मैं उनकी बात को काट नहीं सकता हूं। लेकिन आम जनता यही चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने और हम भी चाहते हैं कि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। जनता के जो विचार है उससे हम भी विचार रखते हैं। सर माना जा रहा था कि खरमास खत्म होते ही बिहार सरकार में टूट होगी और एक नया समीकरण बनेगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, यह तो टूट निश्चित, कुछ लोग कहते थे कि अगर टूट भी जाएगा तो राज्यपाल महोदय क्या इसको किस रूप से देखते हैं या फिर उसको ये स्वीकृति लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, टूट तो निश्चित है, लेकिन क्या कल होगा इस पर क्या हम लोग क्यास लगावे। बड़े लोग बैठे हैं पटना और दिल्ली में, तो उनको ज़्यादा जानकारी है। हम लोग तो एक कार्यकर्ता है, जनता का काम करते रहते हैं। लेकिन अभी जो जिस तरह से समीकरण बना है, क्या लग रहा है कि जेडीयू का भविष्य क्या होगा? जेडीयू तो ख़त्म होना है। हमने पहले भी कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी से अपना ये रखते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे, और जो राजद से रखते हैं वो राजद में जाएंगे और जदयू को टूटना है। कुछ लोग जैसे गिरिराज जी का कहना था कि जो है बहुत जल्द, लेकिन हालांकि उनका बाद में सच्चाई कुछ सामने भी आया क्योंकि किस तरह से जो देखा गया हलचल, उनका कहना था कि कुछ दिनों बाद जो है जेडीयू में आरजेडी में जेडीयू विलय हो जाएगा। यानी कि इसमें देखा गया कि मान लीजिए कुछ विधायक के साथ जाने के लिए तैयार थे, ऐसा लगातार चर्चा है। देखिए, तो इसीलिए ना ललन बाबू को नीतीश बाबू हटा दिए हैं। वो ललन बाबू चाहते ही थे कि टोटल लेकर के राजद में चल जाए, लेकिन बहुत ऐसे विधायक हैं, बहुत ऐसे जदयू के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से अपना सहमति जताते हैं और इस कारण जो है उनको हटा दिया गया है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल है कि खासकर कुरन्नी सहित पूरे मुजफ्फरपुर में चर्चा है कि केदार जी जो है एक लोकसभा चुनाव में आए, हम लोगों को उनको समर्थन करेंगे। इसमें क्या कहेंगे इस पर? मान लीजिए जनता की डिमांड है, सुनने बहुत जगह चर्चाएं हो रही है, चौक चौराहे पर, राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा हो रही है कि केदार जी अगर आते हैं लोकसभा चुनाव टिकट लेकर तो हम लोग उनको जो है पुरजोर समर्थन करेंगे और जिता के दिल्ली भेजने का काम करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं और 360 दिन पार्टी का काम करते हैं और रात दिन जनता का काम करते हैं। पार्टी निर्णय लेगी तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी हमेशा जो काम करने वाला लोग है उसको मौका देती है और मुझे भी विश्वास है। मैं दिल्ली भी गया था, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व भी मुझे आश्वासन दिए हैं
कि भाई आप पुराने कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो आपको मौका मिलेगा। और हमको भी विश्वास है, ज़रूर अगर पार्टी हमको मौका दिया तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। है कि जो कुछ दिन पहले जब कुरनी में चुनाव हुआ था तो खासकर बिहार सरकार की पूरी मशीनरी जो है, यानी जितने सारे मंत्री परिषद है, विधायक है, सभी लोग जो है कुरनी में जो है कैंप कर रहे थे। और ऐसे में आपने यह सीट जीत कर, खासकर यहाँ का मोदी जी भी सीट का नाम लेकर उन्होंने कहा था कि कोई बिहार के यहाँ पर जो चुनाव में भी हमारा जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, और वहाँ से केदार जी जो है चुनाव सीट जीत कर जो है एक गिफ्ट के रूप में देने का काम किए हैं। क्या लग रहा है, इस गिफ्ट के बदले आपको कुछ उपहार मिलेगा? नहीं, ये तो कुरनी की जनता का जीत है। कुरनी की महान जनता को हम इस जीत का श्रेय देते हैं। और पार्टी का हम सिपाही है, पार्टी जहाँ भी मौका देगी वहाँ हम लोग काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे किस तरह से जो है केदार गुप्ता जी है, कुरनी से विधायक है, और उन्होंने बिहार की राजनीति पर चर्चाएं की। उन्होंने बताया कि किस तरह से जेडीयू का भविष्य और ललन बाबू का हटाना क्या कुछ संकेत दिया है। इन्होंने अपनी बातों को रखा है और इन्होंने खासकर मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी बातों को कही है कि अगर पार्टी का निर्णय आता है तो हम उनका स्वागत करेंगे और ये सीट जीत कर देने का काम करेंगे। जनता से हम जुड़े हुए हैं, जनता के हम सेवक हैं और जनता भी हमको पुरजोर चाहती है कि इसमें वो आए और उनका स्वागत करें। आप फिलहाल बने रहिए दीपक के साथ, राजन कुमार।